हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था। अपना हमारा अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका था। तो लास्ट लेक्चर 24 में हमने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट किया था और मैंने आसान वे में आपको बताया था और आपको 5-6 लाइन्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि यार किस तरह आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही हमने डेरिवेटिव फार्मूलाज देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नहीं लिया तो वो मेरा लास्ट लेक्चर लाजमी पहले ले लें, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इन फार्मूलाज का प्रूफ करने वाले हैं। और पहले 3 फार्मूलाज का मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है टोटल 6 होते हैं, उनमें से 3 बेसिक होते हैं, साइन कोस और tan, उनका हम आज प्रूफ करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और इन फार्मूलाज को याद कैसे करना है, किस तरह हम याद कर सकते हैं आसानी से, तो आप मेरा पिछला लेक्चर ले सकते हैं, लेक्चर 24, जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो हम आज इन फार्मूलाज का प्रूफ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी किया करें, और जो भी आपके साथ वाले स्टूडेंट है उनके साथ मेरी वीडियो को लाजमी काइंडली शेयर किया करें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो 6 फार्मूलाज पढ़े थे, हमने डेरिवेटिव लेना तो सीख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर भी मैंने बेहतर समझा कि मैं इन फार्मूलाज का प्रूफ भी करवा दूं। तो ये 6 फार्मूलाज हमने पढ़े थे, इनका प्रूफ करने वाले हैं। आज हम 3 का करने वाले। पहले कोस का डेरिवेटिव का प्रूफ देख लेते। कोस का डेरिवेटिव आता है जी माइनस साइन एक्स, हमने याद किया था। आज हम उसका प्रूफ देखने वाले हैं। किस तरह, आपने एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा था जो कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, अपने दूसरे लेक्चर में, और उसमें 5 स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को उसी मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। इनडायरेक्ट मेथड का नाम इसको हम देते हैं। तो हम उस मेथड को यूज करते हुए, उन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के, तो हम डेरिवेटिव का प्रूफ करने वाले हैं इन फार्मूलास का। तो सबसे पहले हमें फंक्शन कौन सा दिया जी, cos x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू cos x। पहला स्टेप ये होता है। और दूसरा स्टेप ये होता है कि y में डेल्टा y ऐड करें और x में डेल्टा x ऐड करें। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप ये होता है कि आप इस तरह मान लें कि यार y इधर पॉजिटिव है, इधर इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव y हो चुका है। तो आपने y को जिसके बराबर स्टार्ट में लेट किया था cos x के, ठीक है, तो यहाँ पे हिंट दे के मैंने y की जगह cos x लिख दिया। अब ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए, ये भी cos है, ये भी cos है। फर्क इतना है कि इसका एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल डिफरेंट है। इसका एंगल है x प्लस cos डेल्टा x और इसका एंगल है x। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू -2 sin p प्लस q डिवाइड बाय 2 sin p माइनस q डिवाइड बाय 2। ये मैंने लेक्चर नंबर 13 में ये आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की थी, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया लेक्चर 24 में। तो उससे कबल मैंने बेहतर समझा कि यार इनकी प्रूफ करते हुए या क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटीज जो कि आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं तो वो लाजमी आएंगी, ठीक, तो यूज होंगी। तो मैंने इस वजह से लेक्चर 22 और लेक्चर 23 में पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाकर फर्स्ट ईयर के जो फार्मूलाज थे उनको रिवाइज किया था, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज आइडेंटिटीज बनती थी हमने रिवाइज की, डबल एंगल, हाफ एंगल, और लेक्चर 23 में ये सम से या डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म बनाना सीखी हमने, और प्रोडक्ट से हम सम या डिफरेंस फॉर्म बनाना हमने सीखी, ठीक है। उन फार्मूलाज को मैंने रिवाइज करवाया था और उनका ट्रिक बताया था आप किस तरह आसानी से याद कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने तो वो लेक्चर लिए तो उनको पता होगा कि ये मैंने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता तो वो मेरा लेक्चर ले रहे हैं, वो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि वो आप कैसे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पहले की आती है तो वेल एंड गुड। तो cos p माइनस cos q वाली फॉर्म है, ये डिफरेंस फॉर्म बनेगी। इस एंगल को p कह दिया, इस एंगल को q कह दिया, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में इक्वल है जी आइडेंटिटी के मुताबिक, फार्मूला के मुताबिक, -2 sin p प्लस q डिवाइड बाय 2 sin p माइनस q डिवाइड बाय 2। ओके जी। तो ये स्टेप 3 यहाँ तक हो चुका था कि y को इधर आकर सब्ट्रैक्ट करना था, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होती है। ये अब ये सिंप्लीफिकेशन को बायनोमियल थ्योरम या फैक्टराइजेशन या अलजेब्रिक फार्मूला से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो सिंप्लीफिकेशन है वो उसकी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग होगी, जो मैंने आपको आइडेंटिटीज करवाई है लेक्चर 22 और लेक्चर 23 में, इन्हीं में से आइडेंटिटीज यूज होगी।
तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये फार्मूला यूज हुआ, डिफरेंस फॉर्म से हमने डिफरेंस से प्रोडक्ट फॉर्म बना, ठीक। प्रोडक्ट फॉर्म है जी -2 साइन पी एंगल है जी x प्लस डेल्टा एक्स और क्यू एंगल है x, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 हो गया, और आगे जी साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 है, साइन p एंगल x प्लस डेल्टा एक्स फिर माइनस क्यू एंगल x है वो जो कि लिया गया यहाँ पे -x हो गया ओवर 2, ठीक है। तो ये p एंगल है, ये q एंगल है। तो एक बार हमने p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 किया और दूसरी बार हमने p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 किया, तो ये कैंसिलेशन और ही कैंसिल कर दिए, डेल्टा एक्स ओवर 2 यहाँ पे बच गया। यहाँ पे x और x 2x बन चुका था, 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसका बटा अलग कर लिया, 2x का बटा 2 अलग कर लिया और डेल्टा x का बटा 2 अलग कर लिया, सिंपल, बाकी सारी चीज वैसे ही। तो उसके बाद यहाँ तक आप पहुंच चुके, आपको पता लग गया कि यार यहाँ पे बच गया x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, ये चीज बच चुकी है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है जी, अब यहाँ तक 3 स्टेप्स हो चुके हैं, तो हमने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है उस वक्त तक जब तक हमारा डेल्टा एक्स कॉमन नहीं निकल आता। हमने अलजेब्रिक फंक्शन पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हुए यही देखा था कि हमने उस वक्त तक सिंप्लीफिकेशन करनी है तीसरे स्टेप की। फोर्थ स्टेप हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड उस वक्त करना है जब न्यूमिनेटर में डेल्टा एक्स कॉमन नहीं निकल आता, तो उसके बाद हम डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप अलजेब्रिक फंक्शन नहीं यूज कर रहे, उसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे, अब यहाँ पे आप कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज लगती है जो है सैंडविच थ्योरम, वो फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, आगे जहां पे इस्तेमाल होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो सैंडविच थ्योरम की निशानी ये है कि साइन फंक्शन होना चाहिए हमेशा, साइन, ओके, ये साइन फंक्शन है। उसके बाद जो साइन के साथ एंगल मौजूद है थीटा, बटे में भी आपके वही एंगल होना चाहिए थीटा, वेरिएबल के तौर पे, ठीक। यहाँ पे 2x लिखा तो बटे में भी 2x ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व कौन सा है, थीटा, तो वही वेरिएबल लिमिट अप्रोच करते हुए, लिमिट में वही वेरिएबल थीटा अप्रोच करना चाहिए जीरो को हमेशा। ये सैंडविच थ्योरम का मैं जनरल हिंट दे रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये फार्मूला बेसिकली है क्या, इज इक्वल टू 1। एक बात याद रख लें कि ये हमेशा सैंडविच थ्योरम साइन फंक्शन पे लगता है, साइन होना चाहिए फंक्शन। दूसरी चीज, साइन के साथ जो एंगल मौजूद है बटे में भी वही एज अ वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे थीटा बाय 2 लिखता तो बटे में भी थीटा बाय 2 ही होना चाहिए था। तो ये बटे लिमिट में वही वेरिएबल जो थीटा है वो अप्रोच करना चाहिए था जीरो को, क्योंकि 2 वेरिएबल नहीं, 2 तो उसके साथ कोफिशिएंट है ना, तो इस वजह से वेरिएबल तो थीटा ही है, तो थीटा ही अप्रोच करना चाहिए था जीरो को। अगर मैं करता साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स तो बटे में भी एक्स होना चाहिए था और वही एक्स लिमिट अप्लाई करते हुए जीरो को अप्रोच करना चाहिए था। तो सैंडविच थ्योरम के हिंट के मुताबिक आपका आंसर इक्वल टू 1 आ जाएगा। सही हो गया जी, ये मैं सैंडविच थ्योरम का मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ तक हम कर चुके थे जो हमारा काम हो चुका था। इसके बाद हमने स्टेप किया स्टेप नंबर 4, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के 5 टोटल स्टेप है उसके। स्टेप नंबर 4 ये होता है कि दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दे। मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, अब ये भी साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है। लास्ट स्टेप हमारा यही है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी, लिमिट भी अप्लाई हो जाएगी। सैंडविच थ्योरम लगाने को हम इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी, ठीक। इस पे लगाना मुश्किल होगा क्योंकि सैंडविच थ्योरम के लिए नेसेसरी चीज ये है कि साइन का जो एंगल है, लिमिट तो लग जाएगी अगले स्टेप में, साइन का जो एंगल है एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, पहले साइन का जो एंगल है, बटे में भी आपको वही एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए बटे में डेल्टा एक्स ओवर 2 ये प्लस एक्स, यही चीज बनानी पड़ेगी आपको बटे में भी। तो ये चीज बनाना डिफिकल्ट है आपके लिए कि साइन के साथ जो एंगल मौजूद है इस पहले वाले साइन फंक्शन के साथ, तो बटे में भी वही एज अ वेरिएबल बनाना आपके लिए मुश्किल है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सैंडविच थ्योरम जो लगाएंगे वो दूसरे साइन फंक्शन पे लगाएंगे, क्योंकि उसका एंगल क्या है जी, डेल्टा एक्स बाय 2 साइन डेल्टा एक्स, सॉरी मेरे से कर्सर से लिखा नहीं जाता, डेल्टा एक्स बाय 2 बनाना इजी,
ठीक है, दूसरे फंक्शन पे हम सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सैंडविच थ्योरम के लिए कंपलसरी चीज ये है कि साइन के साथ जो एंगल है बटे में भी वही चीज बननी चाहिए। इस पे सैंडविच थ्योरम लगाना मैंने आपको बता दिया कि मुश्किल है, हम इस पे सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, ठीक हो गया जी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब भी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी या डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हो तो आप सिंप्लीफिकेशन करके फार्मूला लगा रहे हो, तो आपने सैंडविच थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कर रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल होता है जब भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है। एक बात याद रखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम ही लगा रहे हैं कि साइन के साथ जो एंगल है डेल्टा एक्स बाय 2 हम बटे में भी वही बनाना चाह रहे हैं, डेल्टा एक्स बाय 2, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप नंबर 4 ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स दोनों साइड पे डिवाइड हो चुका था। अगले स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने सैंडविच थ्योरम किस पे लगाना है जी, इस फंक्शन पे, दूसरे पे। मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, जिस पे मैंने सैंडविच थ्योरम नहीं लगाना, मैंने इस पे सैंडविच थ्योरम लगाना। इस फंक्शन का एंगल बटे में वही चीज बनानी है। इस फंक्शन का एंगल क्या है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2, बटे में डेल्टा एक्स आया हुआ है, तो हम ये डेल्टा एक्स इसके साथ बटे में कर देंगे, जैसे कि 5x डिवाइड बाय 2 हो, ठीक है। तो हम क्या करें कि जी हमें 2 जो है x के बटे में बनाना है, तो हम 5 अलग और x के बटे में ये चीज कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये कोई ये नहीं है कि बटा हमने अलग अलग कर दिया। अब 5 के बटे में क्या है, 1 है, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बन जाए, 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो दोबारा 2 बन जाए। पहले 5 ये काम किया यहाँ पे कि 5 का भी बटा था पहले, ठीक है, और x का भी बटा था, तो हमने क्या किया, सिर्फ x का बटा बना दिया। यही काम यहाँ पे किया है जी कि डेल्टा x पूरे बटे में था, हमने डेल्टा x उस रकम उस साइन फंक्शन के बटे में बना दिए जहां पे हमने सैंडविच थ्योरम लगाना है, ठीक हो गया। तो ये डेल्टा एक्स उसके साथ कर दिया, बाकी सारी चीज इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में समझ लें कि 1 है, जिसके बटे में कुछ ना हो वहां पे समझ लें कि 1 है, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स इस फंक्शन के साथ कर दिया था हमने। उसके बाद ये कि साइन फंक्शन का एंगल क्या है, डेल्टा एक्स बाय 2, तो इसके बटे में भी क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स बाय 2। तो डेल्टा एक्स तो बन गया, तो बटे में इसके क्या बनाना है, 2, क्योंकि हमें बनाना है डेल्टा एक्स बाय 2। तो यही 2 ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है बटे के ऊपर, न्यूमिनेटर के ऊपर, ठीक है, इसके बटे में 1 है, तो यही 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। यही 2 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। यही 2 हम ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे लाकर इसको इससे डिवाइड कर दिया। यहां तक समझ लगी है जी। आई होप कि सभी को पता लग गया होगा कि ये क्या काम हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो अगला स्टेप क्या किया मैंने, यहां तक बन चुका था, मैंने दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर दी। पांचवा स्टेप जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, कि जब आपने डेल्टा एक्स के साथ दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लिया तो पांचवा स्टेप ये होता है कि दोनों साइड्स पे लिमिट अप्रोचिंग डेल्टा एक्स टुवर्ड्स 0, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, और लिमिट हमने अप्लाई कर देनी होती है दोनों साइड्स पे। इधर भी लिमिट हमने लगा दी, ये देख लें, और इधर भी लिमिट आ गई, पूरी वैल्यू पे लिमिट लगनी होती है, ठीक है। ब्रैकेट में हमने लिख दी ना ये पूरी वैल्यू, ये प्रीवियस स्टेप में जो बनी थी, और उस पे हमने क्या लगा दी, ये लिमिट लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट के अकॉर्डिंग जहां पे डेल्टा एक्स हो उसकी जगह 0 चला जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा, सैंडविच थ्योरम, ठीक है। क्यों सैंडविच थ्योरम क्यों लगा रहा हूं मैं, डायरेक्ट यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगा सकता, डेल्टा एक्स की जगह 0, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर मैंने डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर दिया ना, आप सैंडविच थ्योरम नहीं लगाते, ये सैंडविच थ्योरम वाली फॉर्म अगर नहीं बनाते, तो अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते तो जब भी बटे में 0 आ जाए, एक बार याद रखें, जब भी बटे में 0 आ गया, बटे के ऊपर जो कुछ मर्जी है, 1 है 5 है, जो कुछ मर्जी है, तो जवाब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि वी आर unable to divide 5 by 0। कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, कि 5 को 0 से या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, किसी भी वैल्यू को से, तो अनडिफाइंड आंसर क्यों आता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट देना चाह रहा हूँ, आपको बता दिया कि यार बटे में हमने 0 नहीं बनाना, क्योंकि बटे में 0 बन गया तो हमारा जवाब क्या हो जाना, अनडिफाइंड। तो फंक्शन का तो फिर डेरिवेटिव फाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इस वजह से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने सैंडविच थ्योरम लगाना होता है, ठीक हो गया। अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी है,
इसमें तो सैंडविच थ्योरम नहीं लगेगा, इसमें जहां पे डेल्टा एक्स नजर आया उसकी जगह मैंने जीरो पुट कर दिया और इसकी लिमिट अलग लगी, इसकी लिमिट अलग लगी। इस पे लिमिट लगी डेल्टा एक्स की जगह डायरेक्ट सिंपली हमने जीरो पुट कर दिया, इस पे लिमिट लगी है, अब ठीक हो गया, इस पे लिमिट आ गई बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये कहता है, पहले बता चुका हूं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, मिसाल के तौर पे हमने वेरिएबल थीटा यूज की है, साइन के साथ जो एंगल मौजूद है बटे में भी वही ऐसा वेरिएबल मौजूद होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो बटे में भी 2 थीटा होना चाहिए था। तो क्या वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व है? थीटा। वही वेरिएबल। शर्त दूसरी क्या है? जीरो को अप्रोच करना चाहिए। पहली शर्त ये कि साइन के साथ जो एंगल मौजूद है बटे में वही वेरिएबल होना चाहिए, एज अ वेरिएबल चीज वही होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि फंक्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, थीटा हो रहा है, ये एक्स, वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो हमारा जवाब 1 के बराबर आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जी, साइन डेल्टा एक्स बाय 2 है, साइन के साथ जो एंगल डेल्टा एक्स बाय 2 है, बटे में भी एज अ वेरिएबल डेल्टा एक्स बाय 2 ही मौजूद है। और दूसरी चीज ये कि वेरिएबल फंक्शन में क्या आ रहा है? डेल्टा एक्स, वही चीज जीरो को अप्रोच कर रही है, तो इस हिंट के मुताबिक इसकी जगह क्या आ जाएगा जी? 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? साइन एक्स प्लस 0/2, बटे के ऊपर जीरो आए तो जवाब जीरो हुआ, बटे के नीचे जीरो आए तो जवाब इन्फिनिटी है। ठीक हो गया जी, ये बात याद रख लें, 0/1 है। एक मिसाल यहाँ पे लाजमी नहीं कि 1 ही आना है, 2 भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, बट के ऊपर जीरो है तो जवाब 0 के बराबर है। ये 2 हिंट आपको पता ही होंगे। तो इनकी डिस्कशन यार अलग है, मैं इनका प्रूफ नहीं करवा रहा फिलहाल, तो कभी नेक्स्ट लेक्चर में, अभी अलग लेक्चर में हम कर लेंगे। ठीक है। तो 1/0 हो, बटे में 0 तो जवाब इन्फिनिटी आता है। आई होप को पता लग गया होगा कि ये मैंने क्या चीज बताई है आपको यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद x प्लस 0/2, यहाँ पे 0 ही आ चुका। ठीक है। x 0 की कोई वक़्त नहीं, 0 खत्म है। साइन माइनस साइन, ये x है, ये x हो गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वैसे ही आ गया। ये माइनस कहां से आ रहा है? ये स्टार्ट से चलता आ रहा है, ये जो आपने आइडेंटिटी लगाई थी ना सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो ये माइनस उधर से चलता आ रहा है। इट इज हाउ वी प्रूव्ड दैट डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई हमारे फंक्शन cos x का डेरिवेटिव क्या आता है जी? माइनस साइन x। ये हमारी चीजें प्रूव हो गई, ये हमने आज एक अभी फार्मूला प्रूव कर लिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फार्मूला है कि प्रूव करें साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है जी? cos x। इसमें भी वही चीज है, सेम मेथड है। आप देख सकते हैं इसको कि पहले फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया आपने, जो आपको फंक्शन डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव आपने प्रूव करना है कि यार इसका डेरिवेटिव cos x आता है, किसका जी? साइन का। ठीक है। तो ये हम प्रूव करने लगे। जो पहले सबसे पहले ये करना है कि फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेना है। दूसरा स्टेप ये कि डेल्टा ऐड करना है दोनों साइड्स पे, x में डेल्टा x, y में डेल्टा y। फिर सब्ट्रैक्टिंग y ऑन बोथ साइड, y को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस y को उठाकर समझ लेंगे इधर ले आए। ठीक हो गया सिंपली। अब इस y को किसके बराबर लेट किया था स्टार्ट में? साइन x के, तो यहाँ पे साइन x पुट कर दिया है। अब इसमें क्या हुआ? सेम वही मेथड, वही स्टेप्स हैं, सिर्फ आइडेंटिटी चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे अब डिफरेंस फॉर्म किसकी बन रही है? साइन फंक्शन की। वहां पे डिफरेंस फॉर्म किसकी बनी थी? कोस फंक्शन की। चेक कर लें। ठीक है। ये ऊपर कोस p माइनस कोस क्यू। ठीक है। डिफरेंस फॉर्म ऑफ कोस फंक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंस फॉर्म बनी है साइन फंक्शन, कोस साइन p माइनस साइन q। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में इक्वल है जी 2 कोस p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। तो ये भी मैंने फॉर्मूला, ये जो आइडेंटिटी याद करवाई है, तो ये मैंने लेक्चर नंबर 23 में करवाई है। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो लेक्चर नंबर 23 में से देख ले, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म लगी 2 कोस p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। ये प्रोडक्ट फॉर्म में इस चीज के इक्वल है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हमने लगा दी 2 कोस p एंगल क्या है? फर्स्ट एंगल जो p कह दिया x प्लस डेल्टा x, फिर प्लस q एंगल x कह दिया। ठीक है। ओवर 2 साइन p एंगल x प्लस डेल्टा x माइनस q एंगल डिवाइड बाय 2 हो गया। ठीक हो गया जी। x और x क्या हो गया जी? 2x हो गया, फिर डेल्टा x हो गया, और ये x और x कैंसिल हो गया, डेल्टा x बटे के ऊपर बच गया और बटे के नीचे 2 बच गया। यहाँ पे बटे के नीचे 2 है। अब यार मर्जी है कि आप पहले ही 2 बटा अलग अलग कर लेते ना, 2x का बटा 2 अलग कर लेते, डेल्टा x का बटा 2 अलग कर लेते, पहले ही कर लेते, तो मैंने आगे जाके किया तो क्या कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन मतलब के डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म वाली आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफिकेशन कर ली यहाँ पे। ठीक है। तो अगला स्टेप मेरा क्या होता है जी
कि जब 3 स्टेप्स हो गए ना, पहला स्टेप यही था ना फर्स्ट प्रिंसिपल का y के बराबर लेट, दूसरा डेल्टा ऐड करना, तीसरा ये कि y को दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट करना। तो चौथा स्टेप उस वक्त करते होते जब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाती, यहां तक सिंप्लीफिकेशन होगी आइडेंटिटी लग के। अगला चौथा स्टेप फॉलो किया गया कि दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। तो ऑब्वियस बात है सैंडविच थ्योरम किस पे लगेगा जी, इस फंक्शन पे लगेगा। ठीक हो गया जी। इस पे नहीं लगेगा क्योंकि सैंडविच थ्योरम किस पे लगता है, साइन फंक्शन पे। ये तो कोड है, इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की मैंने रीजन बता दी कि हमने सैंडविच थ्योरम दूसरे वाले पे क्यों लगाया था, दूसरे साइन फंक्शन के पे पहले पे क्यों नहीं लगाया, हालांकि पहला फंक्शन भी वहां पे साइन ही था। ठीक है, आप गौर करें यहाँ पे, तो पहला फंक्शन भी यहाँ पे साइन ही था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया सैंडविच थ्योरम, इस पे लगाया। तो मैंने बता दिया आपको कैसे कि सैंडविच थ्योरम हमने कैसे उस पे लगाया। तो यहाँ पे तो सिंपली पता लग रहा है कि यार सैंडविच थ्योरम साइन फंक्शन पे लगता है, तो इसमें साइन फंक्शन यही है, तो सैंडविच थ्योरम इस पे लगेगा। ठीक है, तो 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। ठीक है, साइन डेल्टा एक्स बाय 2 का बटा हमने डेल्टा एक्स के साथ अलग कर लिया, मतलब वही चीज 5x डिवाइडेड बाय 2 हो। ठीक है, तो 5 डॉट x ओवर 2 बना लें, जैसे कि मैंने आपको पीछे प्रूफ करवाते हुए करवाया, पहला प्रूफ करवाते हुए करवाया। मैंने डेल्टा एक्स इस फंक्शन के बटे में लिख लिया, साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 के बटे में डेल्टा एक्स लिख लिया। इसके बटे में क्या बना दिया जी, 1 बना दिया। ओके फाइन, इस टाइम में कुछ नहीं किया, 2x का बटा 2 अलग कर दिया था, प्लस डेल्टा एक्स का बटा 2 अलग कर दिया था। ओके जी, अगला स्टेप ये तो कि हमने सैंडविच थ्योरम लगाना हो, हमारा फाइनल अब स्टेप होने वाला है लिमिट लगानी है। मगर लिमिट लगाने से पहले एक चीज कंफर्म कर लें, पहली कंडीशन बना लें कि साइन फंक्शन के साथ जो एंगल मौजूद है बटे में भी वही चीज मौजूद हो। साइन के साथ क्या मौजूद है, डेल्टा एक्स बाय 2, तो बटे में भी क्या होना चाहिए था, डेल्टा एक्स बाय 2। डेल्टा एक्स तो बन चुका था, तो 2 कहां से आएगा, ये 2 ऊपर डिवाइड हो रहा है बटे के नीचे आकर, बटे के ये जो बटे के नीचे जो वैल्यू मौजूद है उसके साथ आकर क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, सिंपल। ठीक है जी, ये स्टेप यहां तक फॉलो कर लिया गया। अब लास्ट स्टेप और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमने अप्लाई किया कि दोनों साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर दी हमने। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो इस पे भी लिमिट लगनी है, इस पे भी लिमिट लगनी है। ठीक हो गया, हमने दोनों पे लिमिट लगा ली। इस फंक्शन पे तो लिमिट लगी ना डायरेक्ट, जहां पे डेल्टा एक्स नजर आया, क्योंकि इस पे तो सैंडविच थ्योरम वाली फॉर्म नहीं बनी, तो इस पे तो डेल्टा एक्स जिधर नजर आया तो उसकी जगह 0 पुट कर दिया, डॉट। फिर इस फंक्शन पे लिमिट अलग लगी है। ठीक है, तो इस फंक्शन पे लिमिट लगाते हुए बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये थोड़ी प्रिंटिंग वो पीडीएफ फॉर्म बनाते हुए सॉरी मिस्टेक हो गई, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे, इस वजह से ये ब्लैंक थोड़ा आ गया। तो यहाँ पे बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम का हिंट दिया जो कि मैंने प्रीवियस बताया। सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इस फंक्शन पे लिमिट लगी है, साइन के साथ जो एंगल मौजूद है बटे में वही चीज मौजूद है, और जो वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है डेल्टा एक्स वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इसकी जगह 1 आ चुका, और इधर क्या बना, x प्लस 0 ओवर 2। तो आपको पता है कि यार बटे के ऊपर 0 आ गया तो ये 0 ही होना है, x प्लस 0 इज इक्वल टू x ही, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट x ही लिख दिया। cos x dot 1 is equal to cos x. It is how we proved the derivative of sine function is equal to cos function. ये हमने प्रूव कर दिया जी, ये हमारे पास प्रूव हो चुका। ठीक, तो अगर किसी को ये पीडीएफ में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, तो आप मेरी ईमेल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स। तो अगला जी हमारा, क्योंकि आज हमने बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रूव करने थे, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कोस और टैन फंक्शन के डेरिवेटिव प्रूव करने थे। साइन और कोस फंक्शन के डेरिवेटिव के प्रूव कर चुके हैं, टैन का डेरिवेटिव देख लेते हैं। फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बराबर आती है टैन एक्स का डेरिवेटिव जी, हमने पिछले लेक्चर में याद किया था जी, इसका डेरिवेटिव है जी सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, आज हम इसका प्रूव देख लेते हैं, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर कैसे आता है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आपकी, पेज नंबर 73 पे। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स पार्ट 2 की कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री पंजाब टेक्स्ट बुक जो है, तो वहां पे आप चेक करते हैं, ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 73 पे। तो यही वो चीज है, तो मैंने ये प्रूफ में भी डिस्कस कर दी, तो आपकी ऐसे एग्जांपल भी कवर हो जाएगी। वहां पे लिखा है कि जी फाइंड करें डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, आप अपनी टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हैं। तो हमने जी tan x फंक्शन का डेरिवेटिव प्रूव करना जी सीकेंड स्क्वायर x आना चाहिए। हमने सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया, दूसरा स्टेप ये कि डेल्टा x और डेल्टा y ऐड कर दिया, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x ऐड कर दिया। तीसरा स्टेप ये कि y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस कर दिया इक्वल टू की दूसरी साइड पे। अब y को जिस चीज के बराबर हमने लेट किया था tan x के, तो यहाँ पे tan x पुट कर दिया हमने। उसके बाद tan x प्लस tan इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x, ये वैसे ही। अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि हमने जो सम
या डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट बनाना सीखी थी वो साइन और कोस फंक्शन के लिए सीखी थी, tan फंक्शन के लिए नहीं सीखी थी। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 23 में देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने तो लिया तो उनको तो पता होगा। तो tan फंक्शन की आइडेंटिटी आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, ये साइन ओवर कोस के इक्वल होता है, tan इज इक्वल टू साइन ओवर कोस। तो tan की जगह आ जाएगा जी साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो ये tan x प्लस डेल्टा एक्स की जगह हमने लगा दिया जी साइन x प्लस डेल्टा एक्स ओवर कोस x प्लस डेल्टा एक्स, माइनस tan x की जगह लगा दिया साइन ओवर कोस लगा दिए। तो यहाँ पे एलसीएम मिल गया सिंपल। इसके बटे में कोस x प्लस डेल्टा एक्स है, इसके बटे में कोस x है, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये दोनों चीजें क्या आ गई जी हमारे एलसीएम में आ चुकी है। ठीक, अगला स्टेप क्या है, कोस x प्लस डेल्टा एक्स और कोस x एलसीएम में आ चुका है। इस चीज को, इसके बटे को, इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करना है। x प्लस डेल्टा एक्स वाला x प्लस डेल्टा एक्स वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा ना, कोस, ये वाला कोस इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस x। जो चीज बची है वो ऊपर ये साइन फंक्शन से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही हो गया, ये न्यूमिनेटर में जो साइन फंक्शन था उसके साथ ये कोस x जो बचा था डिवाइड करके वो मल्टीप्लाई होगा। फिर ये माइनस है, माइनस, फिर इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करता है, ये वाले एलसीएम। ठीक है, तो कोस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, कोस x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये कोस x इस कोस x से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, कोस x प्लस डेल्टा एक्स। तो वो कोस x प्लस डेल्टा एक्स इस साइन फंक्शन न्यूमिनेटर के में जो फंक्शन मौजूद है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई किया साइन x के साथ, ये जो डिवीजन करके बचा था वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। सही हो गया जी, तो ये ऐसे मैंने एलसीएम लिए। ठीक हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे जी ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ लग रहा है, क्लोज हो रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। दो एंगल है ना न्यूमिनेटर में, देखें, एक है जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और दूसरा जी एक्स है। यहाँ पे भी देखना एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक एंगल है और दूसरा एंगल है एक्स। तो हम इसको अल्फा कह देते हैं, इसको बीटा कह देते हैं। तो ये फॉर्म बन जाती है जी साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ के थ्रू क्लोज हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ हमने डिस्कस किया था हाफ एंगल डबल एंगल आइडेंटिटीज के साथ लेक्चर नंबर 22 में, तो आप वहां से देख सकते हैं कि मैंने कैसे आपको बताया था इसको याद करना। ठीक है, तो ये लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉ क्लोज हो रहा है, लॉ ओपन नहीं हो रहा। ठीक, लॉ की राइट साइड बनी है तो हम उसको लेफ्ट साइड में क्लोज कर रहे हैं, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये वाली फॉर्म बनी है। इसको क्लोज कर दिया साइन अल्फा माइनस बीटा में, ये साइन के लॉ में क्लोज हो रही है जी। ओके जी, अब यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हेयर अल्फा मैंने चूज किया है एक्स प्लस डेल्टा एक्स को और बीटा दूसरा एंगल जो चूज किया है मैंने एक्स को चूज किया है। तो आइडेंटिटी क्लोज हो रही है, लॉ क्लोज हो रहा है जी हमारा साइन अल्फा माइनस बीटा में। मैंने लॉ को क्लोज कर दिया साइन इंटू अल्फा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा, बीटा क्या है जी एक्स है, अल्फा माइनस बीटा, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बन चुका बटे के ऊपर। ठीक है, और डिनोमिनेटर वैसे ही ये x और ये x कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में बन गया जी साइन डेल्टा x। ओके हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है क्योंकि हमने लॉ या आइडेंटिटी क्लोज करनी होती है या ओपन करनी होती है तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब यूज कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो हमने वो यूज कर ली, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी। ठीक, उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप फर्स्ट प्रिंसिपल का होता है कि जी हमने दोनों साइड्स पे डेल्टा x के साथ डिवाइड करना होता है। इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया पूरी वैल्यू। ठीक हो गया जी, अब यहाँ पे देखें सैंडविच थ्योरम किस पे लगना है, साइन फंक्शन पे। ठीक हो गया, क्योंकि सैंडविच थ्योरम के लिए साइन फंक्शन होना चाहिए और साइन के साथ जो एंगल मौजूद है बटे में भी वही एज अ वेरिएबल चीज होनी चाहिए। ठीक हो गया, थीटा है तो बटे में भी थीटा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, साइन डेल्टा एक्स है तो इसके बटे में डेल्टा एक्स बना लिया, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स डॉट करके बटे के ऊपर क्या बच गया जी 1 ओवर ये चीज लिख दी। सही हो गया, ये इसका बटा अलग कर लिया और ये साइन के बटे में अलग कर लिया। ठीक हो गया, ये फॉर्म की हमने। उसके बाद अगली चीज क्या है जी कि हमने पांचवा स्टेप फॉलो करना है कि दोनों साइड्स पे हमने लिमिट अप्लाई कर देनी। इधर भी लिमिट लग गई है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर भी पूरी वैल्यू पे लिमिट लग चुकी है। ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इस चीज पे लिमिट लगी बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ये सैंडविच थ्योरम का हिंट दे दिया तो ये f1 के बराबर बन गया कि साइन के साथ जो एंगल मौजूद है बटे में भी वही चीज मौजूद है और वेरिएबल जो इंक्लूड हो रहा है फंक्शन में वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो बाय सैंडविच थ्योरम ये 1 के बराबर आ गया डॉट, इस पे तो सैंडविच थ्योरम नहीं लगना है, इस पे जहां पे आपको डेल्टा एक्स नजर आया तो उसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया। ये को एक्स प्लस 0 एक्स ही बनना है, कोस एक्स डॉट ये साथ दूसरा कोस एक्स, ये कोस एक्स
कोस स्केयर एक्स बन गया, ठीक है, 1/cos स्केयर, क्योंकि बटे के ऊपर 1 है, तो आपको पता है 1/cos थीटा बाय इनवर्स रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो आपने फर्स्ट ईयर में 9th चैप्टर में पढ़े थे, जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे 6, और वहां पे फिर इनके आपस में रिलेशन पढ़े थे कि सी कोस फंक्शन का इनवर्स क्या है जी सीकेंड, और सीकेंड का इनवर्स क्या है जी कोस, मतलब कि सीकेंड बराबर है 1/cos के और कोस बराबर होता था 1/सीकेंड के, तो सीकेंड 1/cos आया तो उसकी जगह आप सीकेंड यूज कर सकते हैं, तो ये 1/cos स्केयर है तो आप सीकेंड स्केयर यूज कर सकते हैं, तो जो एंगल एक्स है तो एक्स सीकेंड के साथ, सीकेंड स्केयर के साथ भी एक्स ही आ जाएगा, ठीक हो गया। फंक्शन का स्केयर था तो सीकेंड का भी स्केयर आ गया, मैं ये हिंट यूज किया, मैंने हिंट दे दिया, बता दिया आपको, ये सीकेंड स्केयर हो गया। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि यार हमारे पास tan फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है जी सीकेंड स्केयर एक्स। ये जो 6 फार्मूलास मैंने लास्ट लेक्चर में आपको याद करने को कहे थे वो बहुत जरूरी हैं, और वो फार्मूलास तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हैं याद करने, क्योंकि आपकी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स में और इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेंगे आपको, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो आज हमने जी बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने प्रूफ देख लिए, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ लगी होगी, सभी को पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो एक बार इन फार्मूलास को खुद प्रूफ करके देखना कि यार इनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, और इसके लिए आपने देख लिया होगा कि यार ये जो आइडेंटिटीज मैंने आपको रिवाइज करवाई थी फर्स्ट ईयर की लेक्चर 22 और लेक्चर 23 में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप काइंडली वो लेक्चर लास्ट में लीजिएगा अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया तो। ओके जी, थैंक यू।